तो आज के दिन ही रानी कर्णावती का नाम अगर आपने सुना हो तो उनका आज पुण्यतिथि है। तो किस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी टुकड़ी के साथ उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने महिला होने के बाद भी उन्होंने अपने छोटे से सिपाहियों के साथ जब तक भी वो दुश्मन के साथ लड़ सकती थी तो वो लड़ी, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब मैं आगे नहीं लड़ पा रही हूँ, मेरे सारे सिपाही समाप्त हो गए, तो उन्होंने जौहर कर लिया। आज ऐसी रानी कर्णावती को भी आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उनको आज के दिन नमन करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय ने जिसका आज लोकार्पण किया है, महाराणा कुंभा के नाम पे इस हॉस्टल को रखा गया है। तो महाराणा कुंभा कौन थे, ये हमें पता होना चाहिए कि महाराणा कुंभा एक ऐसे राजा थे कि जिन्होंने अपने 35 वर्ष के कार्यकाल में जब वो राजा रहे तो उन्होंने 32 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और कोई लड़ाई नहीं हारी। हमारी संस्कृति के अंदर थोड़ा सा बस दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि हम महिलाओं को एक तरफ तो देवी का रूप मानते हैं, शक्ति का रूप मानते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं कि शिव के साथ अगर शक्ति नहीं है तो वो शिव ना होकर शव है। इतना सब कुछ हम कहते हैं, लेकिन हम अपने जब जीवन में देखते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा। खासतौर से मैं ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पर लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चियों को, लड़कियों को, उनको आप किसी भी दृष्टिकोण से पीछे न रहने दें, उनको शिक्षा के समान अवसर दें। हमारे इंस्टीट्यूशन में ख़ास तौर से चाहे जहाँ भी हों, लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा के लिए 20% की तो सामान्य छूट होती ही होती है। उनके पास चाहे पैसा हो चाहे पैसा ना हो, इतनी तो छूट उनको मिलती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और कोई लड़की ऐसी है जो पढ़ना चाहती है तो उसको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, वो एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति भी थे। वेद, पुराण और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसके ज्ञाता थे। कई रचनाएं उन्होंने की, संगीत के वो विशेषज्ञ थे। तो ऐसे बहुआयामी प्रतिभा वाले एक हमारे राजा भी हुए हैं जिन्होंने कि हमारे को एक स्वर्ण, मेवाड़ का जो स्वर्ण युग कहा जा सकता है तो उन्हीं का समय कहा जाता है। तो हमें ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि मोहम्मद कासिम ने हमें पराजित किया तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमने बप्पा रावल भी हमारे थे, नागभट्ट भी हमारे थे कि जिन्होंने कि अपने दम पर और जो विदेशी लोग थे उनको यहाँ से भगा दिया और ईरान तक का एरिया जो था वो भारत के अंदर में लाया। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि आप भी अपने आप को किसी रूप में कमज़ोर मत समझिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग एक साथ मिलकर और अपने इतिहास के अच्छे स्वर्ण पलों को याद करते हुए इस समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। एकजुट रहें और एकजुट रह के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जो कर्मठ मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके जो सारे प्रयास कर रहे हैं उनमें हम सहायक बने और इसी शपथ के साथ हम अपने जीवन को आगे जिएं। इन शब्दों के साथ मैं और बहुत कुछ न कहते हुए, मैंने कह भी दिया बहुत ही कुछ, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारती जब यहाँ पर आई है तो आपकी सेवा करने के लिए आई, आपकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। पुनः जय हिंद।